हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए प्लस अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर दिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को प्रेस करके देख सकते हैं। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर से हमको पता है, यही चलता है कि सिंथेटिक फाइबर वही होता है जो मैनमेड द्वारा बनता है। क्लोथ्स व्हिच वी वियर मेड ऑफ फैब्रिक्स, जो कपड़े हम पहनते हैं आज के डेट में वो फैब्रिक्स के ही होते हैं। तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। सो कैन वी नेम द सम नेचुरल फाइबर्स? यस वी कैन। जैसे कि कुछ अपने फाइबर्स को और कुछ आर्टिकल जो हम डेली घर पे यूज करते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे कि वो आर्टिफिशियल से बना है या नेचुरल से बना है। जैसे कि हम घर पे जो सॉक्स को जो हम इस्तेमाल करते हैं, स्कूल जाते हैं, जूता में पहनते हैं, तो सॉक्स किसका बना रहता है? वो आर्टिफिशियल बना रहता है। और कौन से फाइबर का? एग्रेटिक फाइबर का रहता है। रोप्स यानी कि रस्सी का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी आर्टिफिशियल होती है और वो नायलॉन की बने रहती है। नायलॉन रस्सी आप देखे होंगे घर पे भी, जो कपड़ा सुखाते हैं उसके बने रहते हैं। और जो हम रॉक क्लिम्बिंग करते हैं उसमें भी हम रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब नायलॉन के बने रहते हैं। उसके बाद बोतल जिसमें हम पानी पीते हैं, और भी बहुत सारे प्लास्टिक के बोतल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पॉलिस्टर फैब्रिक के होते हैं और वो आर्टिफिशियल होते हैं। उसके बाद जैसे कि नेचुरल का हम बात करेंगे तो नेचुरल जो मैट होता है, जो चटाई घर पे यूज करते हैं हम, वो पूरे नेचुरल जूट के बने होते हैं। उसके बाद लाइफ जैकेट, जो लाइफ जैकेट हम यूज करते हैं, जो जैसे कभी शिप में या फिर कभी आप बोटिंग किए होंगे तो आपको लाइफ जैकेट पहनाया जाता होगा, तो वो भी नेचुरल फाइबर्स की होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया आर्टिफिशियल और नेचुरल के बारे में, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में बहुत सारा कुछ पढ़ा है। जैसे कि नेचुरल फाइबर जो होती है लाइक कॉटन, वुड, सिल्क एक्सेट्रा, और ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ये नेचुरल फाइबर जो होते हैं जैसे कि कॉटन हो गया, ऊन हो गया, सिल्क हो गया, तो ये सब प्लांट्स और एनिमल से हमको मिलती है, ठीक है। अब ये तो हुई ये सब सारी चीज। अब सिंथेटिक फाइबर जो है, जो मेन चैप्टर है हमारा, उसके बारे में हम जान लेते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन अदर हैंड्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जो ह्यूमन बीइंग से बना जाता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है क्या और उसका कुछ एग्जांपल्स यानी इसकी कुछ टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दो पिक्चर मैं दिखाया हूँ, एक माला है, मोतियों की माला, और एक जो पेपर क्लिप होता है उसका, ये दोनों चैन हमने यहाँ पे बनाया है। तो माला कैसे बनता है? आप जानते हैं थ्रेड में एक एक मोती को लेके पूरा जुड़ के एक माला बनता है, मोती का माला। उसी तरह पेपर क्लिप को, क्लिप जो आती है उसको आप ज्वाइन करके पूरा एक माला सर्कुलर करते हैं। तो ये है क्या? अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो चेन स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। यानी जो सिंथेटिक फाइबर यानी जो माला है, ये छोटे छोटे यूनिट से बन के एक लार्ज यूनिट्स होता है। यानी कि ईच यूनिट इज एक्चुअल ए केमिकल रिएक्शन, मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कॉम्बाइंड इन ए लार्ज स्केल। यानी जो मैंने बताया, स्मॉल यूनिट जो है केमिकल सब्सटेंस के यानी कि मोतियों के, वो पूरा जुड़ जुड़ के लार्ज यूनिट्स ऑब्टेन होते हैं, कॉम्बाइन होके। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो ये पॉलीमर वर्ड कहाँ से आया? पॉलीमर जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और पार्ट का मतलब होता है, मर का मतलब होता है यूनिट, छोटे छोटे यूनिट। तो ये दोनों मिलके यानी कि छोटे छोटे टुकड़े यूनिट्स मिलके एक लार्ज यूनिट्स बनती हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। नाउ वी रीड द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिखा दिया है आपको। जैसे कि पहला रेयॉन होता है, दूसरा नायलॉन, एंड थर्ड इज पॉलिस्टर, एंड लास्ट एक्रिलिक। तो अभी हम रेयॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि रेयॉन को हमने ऑलरेडी क्लास 7 में डिस्कस किया है, आपने भी पढ़ाई किया होगा। जैसे कि सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वाज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी जो सिल्कवर्म के जो कीड़े होते हैं उससे सिल्क का उत्पादन हुआ था, और चाइना जैसा देश ने इसका पहला डिस्कवर किया था, और ये बहुत ही सालों तक उन्होंने छुपा के रखा था सारे देशों से। तो ये जो फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। ये जो फाइबर सिल्क जो बोलते हैं, ये जो आया था, जैसे कि पहले हम बोलते थे सिल्क के माने रेशम की साड़ियाँ, रेशम के कपड़े, जो कि बहुत ही कॉस्टली आते थे और बहुत ही सुंदर होती थी, ठीक है। सो तो ये जो है
साइंटिस्ट ने इसका फिर उत्पादन बने इसका रिसर्च किया कि कैसे इसे मैनमेड बनाया जाए, कैसे इसे आर्टिफिशियल बनाया जाए। तो बहुत सालों बाद यानी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग सिमिलर टू दैट सिल्क। सच ए ट्रीटमेंट ऑफ माने जैसे कि जो फाइबर जो आर्टिफिशियल यानी कि 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने इसका रिसर्च करके इसे बना दिया और सिमिलरली उस सिल्क के जैसे ही इसका डिजाइन किया। सो सच फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो वो जो केमिकल सब्सटेंस से, केमिकल ट्रीटमेंट से वुड पल्प यानी जो कटी हुई लकड़ी आपने देखा होगा, कटी हुई लकड़ी की जो बीच के हिस्से होते हैं छोटे छोटे पल्प यानी कि उसको सेलुलोज भी बोलते हैं, उस चीज को, नाजुक चीज को केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उन्होंने दैट फाइबर वाज कॉल्ड रेयन यानी उस चीज को डिस्कवर किया और उसे रेयन का या फिर आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दिया। ठीक है। सो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स ऑफ वुड पल्प। जैसे कि ये तो नेचुरल सोर्स वुड पल्प से बनाया गया है, फिर भी हम इसे मैनमेड फाइबर बोलते हैं क्योंकि इसे केमिकल ट्रीटमेंट से भी किया गया तो, और इसे इंसानों के द्वारा ही खोजबीन किया गया, तो इसे हम मैनमेड फाइबर बोलते हैं। और ये बहुत ही चीपर होती है। इट इज़ चीपर देन सिल्क यानी रेशम से या नेचुरल रेशम से ये इसका जो कॉस्ट होता है बहुत ही कम होता है। और ये बहुत ही जो इट बी इवन लाइक ए सिल्क फाइबर, जो कि सिल्क जैसे कि रेशम को हम जो बिनते हैं, साड़ी बनाते हैं, इसे भी हमने थ्रेड से यानी कि एक सूता जैसा होता है जिससे कपड़ा हम पहनते हैं बना के सिल्क के, इस फाइबर को भी, रेयन को भी हम कपड़ा कुछ भी सिल्क के हम इस्तेमाल बना सकते हैं, चाहे कपड़ा हो, साड़ी हो, पैंट, कुछ भी चीज़ हम बना सकते हैं सिल्क के। ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही वैरायटी ऑफ कलर्स में आई, बहुत ही ज़्यादा, जो भी हम जो कलर्स में चाहेंगे वो कलर्स में हम इसे डिज़ाइन दिए रेयन को। और रेयन इज मिक्स विद कॉटन। जब रेयन कॉटन से मिक्स हुआ तो हम बेडशीट इसका बनाए, जो बेडशीट हम यूज़ करते हैं, इट इज़ मिक्स विद रेयन एंड कॉटन। और एक जैसे कि मिक्स विद, अगर रेयन को हम ऊल से मिक्स कर देंगे तो इससे हम कारपेट्स बनाए, जो घर पे हम यूज़ करते हैं, कारपेट इस्तेमाल करते हैं, हम इसे रेयन का ही होता है ये। ठीक है। तो ये सब हो गए रेयन के बारे में। अब आता है नायलॉन। तो नायलॉन क्या है? नायलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1931 एंड इट इज मेड विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल्स। जो हम कोई भी प्लांट्स एनिमल से जो हम लेके फाइबर को हम जो बनाते हैं एक नया फाइबर के लिए, जैसे कि कॉटन, वूल, ये उससे नहीं है, ये एक अलग है। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इस तीनों को मिक्स करके या फिर इसका साइंटिस्ट ने इसका रिसर्च करके इस तीनों का सब्सटेंस को मिला के नायलॉन का उत्पादन किया। इट वाज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये पूरा प्योर सिंथेटिक फाइबर, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। और नायलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इलास्टिक एंड इट इज़ वेरी इजी वेट, यानी कि बहुत लाइट होता है, इसका वजन भी बहुत हल्का होता है। इट इज़ वेरी लस्टरस एंड इजी टू वॉश। ये बहुत ही चमकदार होती है और इसे हम इजीली धो सकते हैं, आसानी से धो सकते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर है, कोई भी कपड़ा बनाने के लिए ये बहुत ही पॉपुलर है। तो कुछ हम एग्जांपल इसका देख लेते हैं नायलॉन का। जैसे कि सॉक्स, हम जो सॉक्स पहनते हैं, स्कूल जाते हैं, उस सॉक्स हमका नायलॉन की बनी होती है। फिर रोब्स, टेंट्स, जो रोज रस्सी भी नायलॉन की होती है जो कपड़े सुखाते हैं। ठीक है। और टूथब्रश जो टूथब्रश के ऊपर जो जिसे हम मुंह धोते हैं, तो उस ब्रश में भी जो नायलॉन ही पूरा रहता है। कार्स के सीट बेल्ट हम जो यूज़ करते हैं वो भी नायलॉन की होती है। स्लीपिंग बैग आती है जिसको हम जाके जो चैन लगा देते हैं, वो भी स्लीपिंग बैग होती है। घर के पर्दे, तो इस टाइप के जो जितने भी जो फाइबर है वो सब नायलॉन के ही होती है। एंड नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। जैसे कि मैंने कहा जो नायलॉन होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही लचकीली होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो हम उसको पैराशूट में भी इस्तेमाल करते हैं। जो पैराशूट से जो रस्सी होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, वो उससे हम यूज़ करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, जो बड़े बड़े रॉक में जो पर्वत में जो चढ़ जाते हैं, मैन-मेड ह्यूमन चढ़ते हैं, तो वो इस रस्सी का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत ही मजबूत होती है। यहाँ तक कि इट इज़ मोर देन स्ट्रॉन्गर विद स्टील वायर। जो स्टील वायर होती है उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक के बारे में। अगर आपको अब तक का ये पार्ट में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके हमें मैसेज कर सकते हैं। और हम बहुत ही जल्द क्लास 9 और क्लास 10 के भी हम चैनल्स को अपलोड करेंगे। सो आप देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।